एक जंगल में बूढ़ा चिड़िया और उनके दो बेटे दिलबर कौवा और नंदू कबूतर रहते थे। बहुत उम्र होने के कारण बूढ़ा चिड़िया का तबीयत खराब रहता था। एक दिन बूढ़ा चिड़िया का तबीयत बहुत ही खराब हो चुका था। वो अपनी पूरी जायदाद अपने बड़े बेटे दिलबर कौवा और छोटे बेटे नंदू के नाम कर देता है। दिलबर कौवा, नंदू, मेरा तुम्हारे माँ के पास जाने का समय हो गया है। किसी भी पल में दम तोड़ सकता हूँ, इसलिए जाते जाते मैं अपनी सारी जायदाद तुम दोनों के नाम करता हूँ। 50% दिलबर कौवा के और 50% नंदू के। बहुत बहुत शुक्रिया पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। लेकिन पापा, आपको और जीना है। आप मन ही मन हार मान लोगे तो तन से भी हार जाओगे। मैंने आपको कहा ना, हिम्मत रखिए। और फिर आपका सपना भी तो है, जो अनाथ गरीब बच्चों के लिए आश्रम और स्कूल तैयार करने का, वो भी तो पूरा करना है हमें। भूल गए क्या? मैं जानता हूँ तुम दोनों मिलकर मेरा सपना जरूर पूरा करोगे। और हाँ, मेरी एक बात सुन लो, तुम दोनों जंगल से शहर चले जाओ। जंगल में आया करना बीच बीच में, शहर में जाकर तरक्की करो। मेरी यही इच्छा है। कुछ दिनों बाद बूढ़ा चिड़िया अपना दम तोड़ देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और तभी लालची बड़ा बेटा दिलबर कौवा तय करता है, मुझे पूरी की पूरी जायदाद चाहिए और वो उस घोंचू नंदू से कैसे हड़पना है वो मुझे अच्छे से पता है। एक रात दिलबर कौवा नंदू को एक ठेके पे बुलाता है और उसे ढेर सारा शराब पिलाकर उससे प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करवा लेता है। भाई, ये कौन सी कागजात है? ये कुछ काम की कागजात है, इन पर दस्तखत कर दे। अब लव लेटर थोड़ी होगा। चल चल फटाफट दस्तखत कर दे। ठीक है दिलबर कौवा भाई, आप पे तो मैं आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। मैं अभी दस्तखत कर देता हूँ। नशे में धुन नंदू उन कागजात पर दस्तखत कर देता है और अब नंदू के हिस्से की 50% जायदाद भी दिलबर कौवा के नाम हो जाता है। अगली सुबह दिलबर कौवा जंगल छोड़कर चला जाता है और जब नंदू को ये सब पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। आपने ऐसा क्यों किया दिलबर कौवा भाई? इतना बड़ा धोखा। अब मैं क्या करूँगा? आप तो चले गए शहर मुझे बर्बाद करके। अब तो इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है पापा के जाने के बाद। मैं क्या करूँ? नंदू का बहुत बुरा हाल होने लगता है। उसके पास पैसे न होने के कारण उसके खाने के लाले भी पड़ जाते हैं और उसके लिए जीवन गुजारना मुश्किल हो जाता है। वो जंगल में दर दर भटक कर नौकरी ढूंढता है, लेकिन कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिलती। फिर अगले दिन फिर से ढूंढने पर उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट में मजदूर का काम मिलता है और वो मजदूरी करके अपना पेट पालने लगता है। आज तो बहुत थक गया। खैर, मुझे मेहनत करते ही रहना है। पापा कहते थे मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और भगवान भी अपनी कृपा उन पर बनाए रखते हैं। यहाँ जंगल में नंदू जैसे तैसे अपनी गरीबों वाली जिंदगी जी रहा होता है तो वहाँ शहर में दिलबर कौवा उन पैसों से एक बिल्डिंग बनाकर बिजनेसमैन बन जाता है और अब वो कई सारे प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है और बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। अच्छा हुआ पापा जल्दी ही चले गए। अगर लेट में जाते तो क्या मैं अपने बुढ़ापे में ये सारे सपने पूरे करता? हमेशा से मुझे एक बिल्डर बनना था, शहर की इमारत मेरे नाम की हो, यही चाहता था मैं हमेशा से ही। वो बेवकूफ नंदू जी रहा होगा एक घिसी पीटी जिंदगी जंगल में। नंदू दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसका मालिक उसे ठीक से पैसे नहीं देता और भला बुरा कहता। मालिक, ये क्या, सिर्फ इतना सा पैसे? लेकिन मैंने तो इस महीने एक भी छुट्टी नहीं ली, ऊपर से ओवर टाइम किया है। फिर इतने दिन का पैसा क्यों काटे आपने? ओए लल्लू, जितने पैसे मिल रहा है ना उतने में ही खुश रहे।
वरना उतना भी नहीं मिलेंगे। मेरे यहाँ काम कर रहा है ना, उतना ही मेहरबानी कर। हिसाब किताब एकदम सही करता हूँ मैं। मुझे क्या पागल समझ रखा है क्या? चल भाग यहाँ से और एक काम पे लग जा। लेकिन मालिक वो। मैंने कह दिया सो कह दिया। अब इस बात पर बहस करना है तो अभी का अभी काम छोड़कर चला जा। यहाँ से तेरे जाने से मेरी साइड टूट नहीं पड़ेगी। सुबह सुबह मेरा मूड की ऐसी की तैसी कर देता है, घनचक्कर कहीं का। नंदू अपनी नौकरी को बचाने के कारण चुप रह जाता है और घर जाते हुए वो फूट फूट के रोने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक दीवार दिखती है जिसके पीछे से अजीब सी आवाज आ रही होती है। टेंशन के मारे मैं भूल ही गया अपने घर का रास्ता और चलते चलते यहाँ आ गया। आवाज अब और तेज हो जाता है और फिर व्याकुल होकर नंदू उस दीवार को तोड़ता है और तभी उसकी आंखों के सामने एक सुनहरी रोशनी उजागर होती है और वो एक प्राचीन जादुई कुआं देखता है जिसमें तेल होता है। और तभी कुआं कहता है, नंदू, मैं जादुई तेल का कुआं हूँ और जाने अनजाने ही सही, अब तुमने दीवार तोड़कर मुझे देख लिया है तो अब मेरे मालिक तुम हो गए हो। मेरे तेल को तुम जिस भी चीज और जगह पर लगाओगे वो तुरंत सोने का बन जाएगा। नंदू हैरान और आश्चर्यचकित रह जाता है। क्या? ये तो गजब हो गया। नंदू उस तेल को एक पत्ते पे लगाता है और पत्ता फौरन सोने का बन जाता है। अरे वाह, सच में ये जादू! ये तो चमत्कार हो गया। ये तो जादू का करिश्मा है। नंदू, अब मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता। अब मेरा इस्तेमाल करके तुम बहुत अमीर बन सकते हो। मुझ में से चाहे जितना तेल लेना हो ले लो। तुम जैसे ईमानदार और नेक पंछी को अपना मालिक बनाकर मुझे बेहद खुशी महसूस हो रहा है। धन्यवाद जादुई तेल का कुआं। मैं तुम्हारा हमेशा सही तरह से इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारे कारण अब मैं अपने पापा का सपना भी पूरा कर पाऊंगा। वहाँ दिलबर कौवा का बिल्डिंग कानूनी तरीके से नहीं बनाए गए थे, इसलिए उन्हें तोड़ा जाता है और दिलबर कौवा पूरी तरह से कंगाल हो जाता है और अब उसके पास जंगल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वहीं जंगल में नंदू जादुई तेल को कुछ वस्तुओं पे लगाता है और उन्हें सोनार के पास बेचकर उन पैसों से गरीबों का मदद करता है और अनाथ आश्रम, गरीबों के लिए स्कूल बनाकर अपने पापा का सपना पूरा करता है और खुद भी एक बड़े बंगले में रहने लगता है। जब दिलबर कौवा नंदू के पास मदद मांगने जाता है, मुझे माफ कर दो नंदू, एक बड़े भाई होने पे लालत है मुझ पर। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो और अपने साथ रख लो। आपने जो किया उसके लिए मैं आपको कभी नहीं माफ करूंगा, लेकिन ये कुछ पैसे रख लीजिए और आज के बाद कभी भी मेरे सामने मत आइए। जाइए यहाँ से। नंदू दिलबर कौवा के लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर देता है और जादुई तेल की कुएं की मदद से वो दूसरों का भला करता रहता है और उसकी खुद की भी तरक्की होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दे। ऐसे ही अच्छे नए कहानियाँ हम लोग लाते रहेंगे।